Assalamu alaikum viewers. You all are once again very welcome to Target 360. We'll start our lecture with a beautiful question. The question is on the board. आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए और इसका एक सही ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए. होपफुली आपने ऐसा किया होगा. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज NH3 and PH3 have pyramidal shape because NH3 एक मॉलिक्यूल है, PH3 एक मॉलिक्यूल है. दोनों मॉलिक्यूल्स की शेप अगर आप देखोगे, द मॉलिक्यूल्स हैव पायरामिडल शेप. ये पायरामिडल शेप NH3 एंड PH3 की क्यों है? इसके ऑप्शंस आपके पास है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रेस्पेक्टिवली. ऑप्शन नंबर बी है 3 बॉन्ड पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर रेस्पेक्टिवली. ऑप्शन नंबर सी इसका है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर रेस्पेक्टिवली. And the fourth option, that is D option, is 3 bond pair and 3 bond pair, 1 lone pair respectively. So इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आपको NH3 और PH3 की हाइब्रिडाइजेशन को जानना बहुत ही जरूरी है. Let's start. NH3 molecule, the central atom here is nitrogen. Again, नाइट्रोजन का जो इसकी जो वैलेंसी है that is 5. इसके साथ 3 मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड है, that is 5 plus 3 is equal to 8 divided by 2. 2 ones are 2 fours are, that means इसका जो हाइब्रिड नंबर है that is equal to 4. हाइब्रिड नंबर जब भी हाइब्रिड नंबर 4 के बराबर हो that means इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3. that is very correct. We will start with PH3. PH3 again, इसका सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है. आप अच्छे से जानते हो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस they belong to the same group. They are group 15 elements. तो नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 5 है, फॉस्फोरस की भी वैलेंसी 5 है. इसके साथ भी 3 मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड है. 5 plus 3 is equal to 8 divided by 2. 2 ones are 2 fours are, यहां पर भी 4 इसका हाइब्रिड नंबर है. सो 4 इसका भी हाइब्रिड नंबर है, दैट मींस इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3. इज दैट करेक्ट? नो. आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स पे जो मैंने दिया था अगर आप देखोगे तो हम फॉस्फोरस के लिए हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट को स्किप करते हैं. देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फॉर फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इन PH3 मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस एटम इन PH3 मॉलिक्यूल. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट PH3 इज अ ड्रैगोज मॉलिक्यूल. ये एक ड्रैगोज मॉलिक्यूल है जो कि मैंने आपको बताया है. ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पर सेंट्रल एटम को अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है. यहां पर जो 3 हाइड्रोजन एटम फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 प्योर p ऑर्बिटल्स, नॉट विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो अगर आप देखोगे यहां पर फॉस्फोरस की एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर नोटिस करोगे. फॉस्फोरस का चूंकि एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो फॉस्फोरस है ये अपने 3 हाइड्रोजन एटम्स को अपने 3 प्योर p ऑर्बिटल्स के साथ कनेक्ट करता है. आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझिए. फॉस्फोरस हैज कनेक्टेड द 3 हाइड्रोजन एटम्स विद 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द p सबशेल. ये देखिए, ये p सबशेल है. आप वैलेंस शेल को देखिए. यहां पर फॉस्फोरस ने 3 हाइड्रोजन एटम्स को 3 p ऑर्बिटल्स के साथ कनेक्ट किया और जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बच गया दैट रिमेन्स इन प्योर s ऑर्बिटल. प्योर s ऑर्बिटल. प्योर s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है. द प्योर s ऑर्बिटल, इट इज एन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. अगेन NH3 के केस में आप देखिए, अगेन NH3 के केस में नाइट्रोजन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन. अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि नाइट्रोजन अपने 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है. इंटरमिक्स करने के बाद जो नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे हैव sp3 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 sp3. these are the 4 hybrid orbitals in case of nitrogen.
यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप कुल मिला के देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर 5 इन नंबर, 1 2 3 4 and 5. We put electrons in these orbitals following the rules, that is Hund's rule, Afabos rule and using Pauli's exclusion principle. So यहां पर अगर आप देखोगे, यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये प्रेजेंट है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। pH3 के केस में, अभी जो आपने जाना pH3 के केस में, pH3 के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पेयर भी कह सकते हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, बल्कि किस में है बाबा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर। वेन एवर, मैं यहां स्टेटमेंट लिखूंगा, वेन एवर इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर एस या पी या डी एटॉमिक ऑर्बिटल में, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम नाम देते हैं स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, pH3 के केस में जो मैंने आपको दिखाया, pH3 के केस में फॉस्फोरस ने अपने प्योर p ऑर्बिटल्स के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स को कनेक्ट किया, और इसका जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स नॉट प्रेजेंट इन ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, इरेस्पेक्टिव इट इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। और याद रखोगे यहां पर एक बात, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर हैज नथिंग टू डू विद द शेप और द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और इसका जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं होता है। तो आप याद रखोगे यहां पर, यानी अगर pH3 को अगर आप देखोगे, pH3 के केस में pH3 की जो शेप है, इसकी जो शेप है पायरामिडल, ये इट इज ड्यू टू 3 बॉन्ड पेयर्स ओनली। अच्छा, NH3 की जो शेप है, वेरी इंपॉर्टेंट, NH3 मॉलिक्यूल की जो शेप है, इसकी जो शेप है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर भी इन्वॉल्व हुए हैं और इसमें एक लोन पेयर भी इन्वॉल्व हुआ है। याद रखेंगे आप इस पॉइंट को। अगेन आई विल समराइज इट, इसको मैं समराइज करूंगा यहां पर। NH3 इसकी शेप पायरामिडल है, पायरामिडल मीन्स ये ऐसा दिखता है बिल्कुल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि प्रेजेंट है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर है दैट इज sp3। याद रखोगे अमोनिया मॉलिक्यूल की जो शेप है, इट इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ओवर इट। इसकी पायरामिडल शेप होने का रीजन दैट इज टोटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ओवर इट। याद रखोगे इस पॉइंट को आप। और pH3 के केस में आप याद रखोगे, pH3 के केस में आप याद रखोगे, इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन एटम्स है, they are directly connected with 3 pure p orbitals of the phosphorus atom, and the non-bonding electron pair does not remain in the hybrid orbital, otherwise कहां रहता है बाबा, ये रहता है प्योर s ऑर्बिटल के अंदर। ये फिर से रिपीट करूंगा, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्योर s, प्योर p या प्योर d ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ये बिल्कुल भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और यू कैन से जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को अफेक्ट नहीं करता है। तो याद रखेंगे हम यहां पर, इसकी शेप का जो रीजन है, इसकी शेप पायरामिडल क्यों है, इसकी शेप पायरामिडल है दैट इज ओनली ड्यू टू 3 बॉन्ड पेयर्स। Finally, we can conclude our question. The question is from the beautiful chapter chemical bonding of inorganic chemistry.
द आंसर फॉर दिस वेरी गुड क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। होपफुली आपने भी यही आंसर क्लिक किया होगा और मेरा भी यही आंसर है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।